मेरी ओर से सारे भाई बहन माता पिता को जय मसीह यीशु सहाय। परमेश्वर ने हम लोग को एक अवसर और मौका दिया है कि परमेश्वर के वचनों को सुने, अध्ययन करें, क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को, परमेश्वर क्या चाहता है वो चीज़ जो है परमेश्वर का वचन में है। इसलिए हम सबको उस परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करना, उसकी मनन करना, चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन के बिना हम भूखे प्यासे रह सकते हैं। अगर हम कुछ भी खाएं, अच्छा चीज़ खाएं, और यदि हम परमेश्वर के वचन को आत्मिक रूप से ना खाएं तो हम भूखे और प्यासे हो सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर को वचनों को पढ़ना, सुनना, अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अतः सबको परमेश्वर के वचन को पढ़ना ज़रूरी है। यदि पढ़ना नहीं जानते हैं तो सुन करके उसको ध्यान में मनन करें, चिंतन करें और माला बना करके पहन लें। आए तो हम लोग इसमें परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं। और इस समय हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 1 पद से हम लोग 10 पद तक है। यहाँ जो है एक महान धनी आदमी और सरदार था जिसका नाम था जक्कई। उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह के वचन में पाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग में जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फिर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उधार आया है, इसलिए कि वह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हम सबको बहुतायत का आशीष दे। प्यारे भाई बहनों, माता पिता एवं मित्रों, यहाँ पर ये व्यक्ति का नाम है जक्कई। इस पढ़े जिस वचन को हम लोग पढ़े, इस वचन का जो शीर्षक है चुंगी लेने वाला जक्कई। ये चुंगी लेने वाला जक्कई के गांव नगर में जब प्रभु यीशु मसीह गया अपने चेलों के साथ में और एक बहुत बड़ा भीड़, तो ये जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था कि यीशु मसीह कैसा है। यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को सुना था और इसलिए वो देखना चाहता था कि यीशु मसीह रोगियों को चंगा करता है, बीमारों को ठीक करता है, शैतान से ग्रसित लोगों को छुटकारा देता है, अंधे को आंख देता है, लंगड़े को पैर देता है और
लूल्हे को ठीक करता है और नाना प्रकार की जो भी बीमारी हो उससे यीशु मसीह छुटकारा देता है। ये बात सुन रखा था, इसलिए इसके अंदर में यीशु को देखने के लिए लालसा उत्पन्न हुआ और देखना चाहता था, लेकिन भीड़ के कारण ये देख नहीं सकता था क्योंकि ये नाटा था। ये चुंगी लेने वाला, मसूल लेने वाला, टैक्स लेने वाला का सरदार था, ऑफिसर था। यह अपने नगर में, अपने कस्बे में एक दबंग टाइप का होगा, इसलिए लोग जो है इसके साथ में सही से ताल्लुक नहीं रखते थे, इसके साथ में मिलना जुलना नहीं करते थे। बिल्कुल अलग अलग टाइप का आदमी था और सब कुछ ये दबंगाई करता था धन के चक्कर से, धन कमाने के लिए करता था। तो ये व्यक्ति यीशु मसीह को देखना चाहता था। इसके पास में धन था, संपत्ति था, ऐशो आराम का जिंदगी था, धनी था, लेकिन इसके मनों में शांति नहीं था, छुटकारा नहीं था, मोक्ष नहीं था, क्षमा नहीं था। इसलिए ये अपने आप को समझता था मैं गुनहगार हूं और इस चक्कर से प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन देख नहीं सका। बाइबल शास्त्र बताते हैं कि ये देख नहीं सका जब भीड़ के कारण। तो ये जिस मार्ग पर यीशु मसीह जा रहा था उसी मार्ग पर आगे दौड़ करके एक पेड़ जिसका नाम गुल्लर का पेड़ था उसमें चढ़ गया और चढ़ करके गुल्लर के पत्तों से अपने आप को छिपा के और उस पेड़ के ऊपर में शांत बैठ गया कि संसार की कोई लोग या यीशु मसीह के साथ जो भीड़ आ रहा है वो हमको ना देखे और हम खाली यीशु मसीह को देख सकें। तो इतने में प्रभु यीशु मसीह भीड़ और चेले लोग उस जगह पर पहुंचे और यीशु मसीह ने ऊपर की ओर देखा और कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर। यहां पर जक्कई को आश्चर्य हुआ कि हम जो छिपे हुए हैं इतने बड़ा भीड़ नहीं देख सका, लेकिन यीशु मसीह देख लिया। उसके बाद में हमारा नाम यीशु मसीह नहीं जानता था, वो हमारा नाम कैसे जान गया। इन बातों के द्वारा जक्कई के मन में, हृदय में जो है काम होता है, घायल किया, असर किया और जक्कई यीशु के बातों को सुन करके नीचे उतरता है। जक्कई को यीशु मसीह जो है कहता, झट नीचे उतर। आज हम जैसे इंसान, संसार में जैसे इंसान धनी, सुख सुविधा, ऐशो आराम, दौलत, धन संपत्ति होगा और इस मायने से घमंड की ऊंचाई पर, अहंकार की ऊंचाई पर चढ़ करके अपने आप को गर्व करते होंगे कि हम सबसे ऊंचे हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को नीचे कहता कि नीचे उतरो, मेरे पास ना आ जाए। धन की घमंड की ऊंचाई पर क्यों जा रहे? अहंकार की घमंड की ऊंचाई पर क्यों जा रहे? इसलिए नीचे उतरो और मुझसे मिलो। हम लोग बाइबल में यदि प्रेरितों काम 9 अध्याय में जाएंगे तो वहां पर एक व्यक्ति का वर्णन है जिसका नाम है शाऊल, जो बाद में बदल कर बन गया पाउल। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों 9 अध्याय उसका 1 से आगे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। वह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तो मुझे
क्यों सताते हैं? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, हे मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तो यहां पर परमेश्वर के वचन में शाऊल नाम का व्यक्ति था जो महायाजक और उस समय की वर्तमान सरकार से परमिशन पा करके, अधिकार पा करके जो है कलीसियाओं को, इस मसीह समुदाय के लोगों को, पास्टर लोगों को, यीशु मसीह चेला लोगों को मारता, सताता और इनको बंदीगृह में डलवाता, और इस प्रकार से यह अपना नाम कमा लेता था। और यह सिलसिला चलता रहा। और एक दिन ऐसा होता है कि यह दमिश्क की आराधनालय के लिए महायाजक से जो है अधिकार मांगा, और वह घोड़े पर चढ़ करके एक बहुत बड़ा अपने समूह के लोगों से के साथ में चलते जा रहा था। उसके साथ में कई लोग थे और जा रहा था, सोच रहा था अब हम दमिश्क के लोगों को ऐसा करेंगे, मारेंगे और घसीट कर जेल में, बंदीगृह में डलवाएंगे। तब ऐसा होता है कि दमिश्क के निकट पहुंचते ही परमेश्वर की प्रकाश, दिन का दोपहर का समय था, चमचमाती धूप के बीच में परमेश्वर का प्रकाश जो है, यीशु मसीह का प्रकाश उसके आंखों में जाता है और वह उस प्रकाश को देख करके उस घोड़े से नीचे गिरता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो शाऊल घोड़े पर चढ़ करके जा रहा था कलीसियाओं को सताने के लिए, उनको कहा था नीचे उतरो, और यीशु मसीह नीचे गिरा था। यीशु मसीह घमंड के घोड़े पर, अहंकार के घोड़े पर, जो है धन के घोड़े पर, एक अधिकार के घोड़े पर चलने वाले को यीशु मसीह कहता नीचे उतरो, और यीशु मसीह उनको अंधा कर देता है। यीशु आवाज लगाता है कि हे शाऊल, हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताते हो? शाऊल कहता है, हे प्रभु तू कौन है जो मैं सताता हूं? कहता है, यीशु मसीह ने कहा, तुम जो मेरे लोगों के साथ में करते हो, मेरे लोगों को पीटते हो, मेरे लोगों को बंदीगृह में डालते हो, मेरे साथ करते हो। और शाऊल 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया ना पिया। इस प्रकार से ये शाऊल के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह प्रभु के दास को नियुक्त किया, जो हनन्याह की प्रार्थना द्वारा शाऊल की आंख खुला और उनकी आंखों से छिलके गिरे, और शाऊल बदल करके पौलुस बन गए। वह फिर घोड़े पर नहीं चढ़ा, ऊंचे पर नहीं चढ़ा, और वह जमीन पर प्रभु की सेवा को, प्रभु की सुसमाचार को संसार जगत में फैलाता चला गया। तो हम लोग जो जक्कई के विषय में देख रहे थे कि जक्कई भी कुछ उस पेड़ पर चढ़ा हुआ, घमंड के पेड़ पर, धन के पेड़ पर चढ़ करके चलता जा रहा था। क्या आज हम लोग संसार में इस तरह से धन दौलत की गुमार है, धन दौलत की पेड़ पर चढ़े हुए हैं? क्या हम छोटे लोगों को हम समझते वगैरह कुछ नहीं? क्या छोटे लोगों को हम जो है देख करके अपने आप को कहते हैं हम बहुत रईस हैं? आज प्रभु यीशु मसीह कहता नीचे उतरो, प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलना है हमें। यीशु मसीह यहाँ पर जक्कई जो हम लोग लूका 19 अध्याय के 6 से आगे 6 में लिखा हुआ कि वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गए। जक्कई जो है यीशु मसीह के बातों को मान लिया और वह स्वीकार कर लिया और वह अपना घर ले गया। इसके बाद में जो भीड़ थे ये चीज को देख करके इस जक्कई की मन परिवर्तन को देख करके कुड़कुड़ाने लगे, गुस्सा होने लगे कि ये पापी व्यक्ति है जक्कई, इसके घर में यीशु मसीह चल जा रहा है। आगे वचन कहता 8 में, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया हूं तो 4 गुना फिर देता हूं। जक्कई जैसा मन परिवर्तन करने वाले, मन फिराने वाले लोग बहुत कम पाए जाते हैं। जक्कई मन को फिराया और संपत्ति लौटाने के लिए निर्णय ले रहा। यीशु मसीह नहीं बोला कि तुमको संपत्ति लौटाना है, यीशु मसीह नहीं बोला कि तुम अन्याय करके चुंगे लिए है उसको लौटाना पड़ेगा।
ये खुद बोल रहा है, इसका मतलब इसके मन में पछतावा कर रहा है। वो गरीबों को चूसा है, गरीबों को लिया है जबरदस्ती करके, दबंगाई से लिया है, उसको पछतावा कर रहा है और लौटा रहा है। देखिए, पाप क्षमा और पछतावा जो चीज किए हैं उसको वापस करने से ही होता है। ये बोल देने से कि नहीं हम मान लेते हम गलती किए हैं, ऐसे में नहीं होता है। तो यहाँ पर जक्कई जो है वो संपत्ति को वापस करने के लिए तैयार है और जो है देने के लिए तैयार है। और यहाँ पर मात्र बोल भी नहीं रहा, परंतु यीशु मसीह को घर ले जा करके सारे कंगालों को, सारे लोगों को जिन्होंने से इन्होंने जबरदस्ती करके लिया था, उन सबों को इन संपत्ति को लौटाना शुरू कर दिया। उसके कामों को देख करके प्रभु यीशु मसीह कहता है, आज इस घर में उधार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। इस घर में उधार आया, इस घर में छुटकारा आया, इस घर में मुक्ति आया। यीशु मसीह ये कह रहा है। क्या यीशु मसीह हमें देख करके कहने पाए कि इस घर में उधार आया? जब तक हम जक्कई के समान मान ना फिराएं, जक्कई के समान जिसको अन्याय करके हमने हानि पहुंचाए उसको हानि की भरपाई ना कर दे, तब तक यीशु मसीह नहीं कर सकता है। इसलिए हमें भी इस तरह से करना चाहिए ताकि यीशु मसीह बोले कि इस घर में उधार आया। तब आगे यीशु मसीह कहता, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने आए। हम इस अहंकार और घमंड और इस संसार की धन में खो गए हैं। यीशु मसीह ढूंढने जाता है, यीशु मसीह खोज रहा है कि कहीं मिल जाए। और जब हम मिल जाते हैं तब यीशु मसीह जो है कह रहा है कि इस घर पुत्र मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आए। हम खोए हुए हैं। जब हम मन फिरा करके यीशु मसीह के अनुसार एक पानी के समान हम पिघल करके बन जाते हैं, यीशु मसीह कहता ढूंढने आया। और आगे लिखता है उनका उद्धार करने आया। यीशु मसीह ढूंढने आया है और उनका उद्धार करने के लिए आया है। तो हमें उद्धार की जरूरत है। उद्धार जैसे जक्कई को उद्धार हुआ है उस प्रकार से यीशु मसीह जैसे जक्कई को ढूंढ के निकाला, क्या उस तरह से हमें ढूंढ के निकाला? क्या हम यीशु मसीह के सामने जा करके जक्कई के समान मन को पछतावा कर रहे हैं, फिरा रहे हैं कि नहीं मन को? नहीं तो हमारा प्रभु के साथ चलना, भक्ति करना और ये सब कुछ करना एक ढोंग होगा, परंतु वास्तविक मन फिराव और पछतावा नहीं होगा। इसलिए जक्कई की जीवन से हमें सीखने की जरूरत है कि हमें झट नीचे उतर जाना है और हमें यीशु मसीह के साथ हो जाना है। प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आयत का आशीष मिले और हम सब जितने भी उपस्थित हैं और सुनने वाले, इनको देखने वाले जो है इस तरह से मन को पछतावा करे, फिराएं और तब प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको बहुत आयत का आशीष दे। सबको जय मसीह की।